फिर मोहन ने राधा से कहा, राधा, थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं, जो कल अधूरी रह गई थी। मोहन और राधा थोड़ी दूर पर मौजूद पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। थोड़ी देर तक दोनों ने भी चुप्पी साधी, पर यह ना बोलना गुस्से के कारण नहीं था, बल्कि एक दूसरे से दूर जाने के बाद उनकी जिंदगी में आने वाली खामोशी की ये पहली आहट थी। मोहन ने राधा से कल रह गई अधूरी बात करना शुरू की, पर मोहन अब बोलने से पहली बार सोच रहा था। मोहन की आवाज में पैदा होने वाली कंपनों ने राधा को सोचने पे मजबूर किया। राधा ने गंभीर स्वर में मोहन से कहा, तुम्हें अब मुझसे बात करने से पहले सोचने की जरूरत पड़ती है मोहन। मोहन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है राधा, पर अचानक हुए इस ट्रांसफर ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है। राधा ने मायूस होते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, बोलो भी अब। मोहन ने कहा, ठीक है, सुनो। राधा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मैंने नए सिरे से सुंदरता की परिभाषा तुम्हारी वजह से जानी है। तुम्हारी नीली आंखों में मुझे आज़ाद गगन दिखाई देता है, जहाँ मैं खुद को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस करता हूँ। तुम्हारी प्यारी बातों से हर चीज़ सुंदर दिखती है। तुमने मेरी अनजान नज़र को एक नई रोशनी दी है। क्या तुम हमेशा मेरा साथ ऐसे ही दोगी, एक दोस्त बनकर, एक रोशनी बनकर, एक उम्मीद बनकर और मेरी पत्नी बनकर? बताओ राधा। अब राधा मोहन को हाँ कहने ही वाली थी। उतने में ही किसी बात ने उसे रोका। वो बात कुछ और नहीं बल्कि उसकी आंखों की रोशनी ना होना था। एक तरफ राधा को मोहन से प्रेम था और दूसरी तरफ अपनी आंखों की रोशनी ना होने का दुख। अगर मोहन को हाँ भी कर देती तो लोग उन्हें एक साथ नहीं होने देते, मुसीबतें पैदा करते। अंधी लड़की से शादी करना किसी को रास नहीं आएगा। विचारों का एक क्रूर चक्र राधा की सोच में पैदा होने लगा। राधा ने ना करते हुए पूरी बात मोहन को बताई। मोहन ने राधा का हाथ हल्के से अपने हाथ में लेते हुए कहा, राधा, दुनिया को तो उस राधे मोहन का प्यार भी रास नहीं आया था, लेकिन जब दुनिया प्रेम की परिभाषा करती है तो सबसे पहले उनका जिक्र होता है। और मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया अब तुम ही हो। बोलो ना राधा, बनोगी ना मेरी दुनिया? अब राधा हाँ भी कैसे ना करती। प्रेम का सही अर्थ जानने वाला उसका मोहन उसे मिल रहा था। अपनी नीली आंखें स्थिरता से हल्की सी मुस्कान के साथ उसने नीचे की और गर्दन हिलाते हुए मोहन को हाँ कह दी। मोहन को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राधा ने मोहन का हाथ पकड़कर मायूस होते हुए कहा, मोहन, तुम्हारा तो ट्रांसफर हो रहा है, हम कैसे साथ में रहेंगे फिर? मोहन ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है ना, कुछ महीनों के बाद मेरा ट्रांसफ़र होगा मुंबई में, वो भी प्रमोशन के साथ। फिर हम वहाँ परमानेंट रह जाएंगे। ये सुनते ही राधा के चेहरे पे मुस्कान आई। फिर अचानक नटखट गुस्सा राधा के चेहरे पे फिर से आ गया। राधा से इसका कारण पूछने पर उसने, वो तो ठीक है, जब तक तुम कोच्चि में रहोगे तब तक हम कैसे मिलेंगे? मोहन ने कहा, बस इतनी सी बात है ना, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया का सफ़र कर सकता हूँ। यह तो सिर्फ 4 घंटे का सफ़र है। वीकेंड पे शनिवार को आता रहूँगा नीलांबर तुमसे मिलने। राधा फिर भी मायूस होकर बैठी थी। मोहन ने कहा, तुम वैसे ही उदास होकर बैठोगी तो मेरा जाने का मन नहीं करेगा। फिर राधा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन तुम पक्का मुझे मिलने आओगे ना मोहन? मोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। उतने में ही कोच्चि को जाने वाली बस आ गई और मोहन उस बस में बैठ के कोच्चि चला गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन हर वीकेंड पे नीलांबर आता, हफ्ते के 2 दिन राधा के साथ रहकर फिर कोच्चि चला जाता। देखते देखते 5 महीने बीत गए। इन दिनों में दोनों के रिश्तों की परिपक्वता आ गई थी। अब दोनों ने ही अपने इस रिश्ते को एक नया आयाम देने का सोचा।
मोहन मुंबई जाने से पहले राधा से शादी करके उसके साथ पूरी जिंदगी का सफ़र तय करना चाहता था। राधा ने भी हाँ कर दी। दोनों ने ही नीलांबर गांव से कोच्चि आकर एक मंदिर में शादी करने का निर्णय लिया और लिए हुए निर्णय के अनुसार मोहन राधा को लेकर कोच्चि आया। उन बातों से शुरुआत ही हुई थी। तूफान हल्की हल्की अपनी झलक दिखा रहा था। शादी की तैयारी की कुछ चीज़ें लेने के लिए मोहन और राधा एक साथ बाजार में चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ हल्की सी बारिश होना शुरू हुई। देखते देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया, इतना कि तूफान की झलक तूफान में बदल गई। उस साल केरल में तूफान आने की चेतावनी दी गई थी और हुआ भी कुछ ऐसे ही। देखते देखते हवाओं का रुख तूफान में बदल गया। कोच्चि का शांत समंदर भवंडर के साथ शहर में घुसने लगा। समंदर का पानी अब शहर में घुसने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए। मोहन भी राधा को लेकर महफूज ठिकाने पर जाने की कोशिश करने लगा। उसे थोड़ी दूर मौजूद एक पुराने बंगले के पास रुके हुए लोगों की भीड़ दिखी। भीड़ के कारण दोनों को थोड़ी जगह मिल पाई। एक कोने पे दोनों ही रुक गए। राधा ने डर की वजह से मोहन का हाथ कस के पकड़ा था। मोहन भी फिक्र की वजह से राधा को अपने सीने से लगा लिया था। मौत का वो मंजर लोग चुपचाप देख रहे थे। कुदरत के सामने इंसान के हारने की वो शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद तूफान और तेज हो गया, इतना कि गाड़ियाँ, पत्थरों के मकान ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। उतने में ही मोहन को कुछ चीज़ घिसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब उस आवाज़ की तरफ गौर किया तो उस पुराने बंगले का छत और उसका मलबा गिरने ही वाला था। मोहन ने एक ना सोचते हुए बाहर ढकेल दिया। वो खुद भी बाहर आने ही वाला था। उतने में ही पूरा बंगला पत्तों की महल की तरह बिखर गया। करीब 20-25 लोग उसके नीचे फंस गए। लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और तूफान की वजह से कोई मदद वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। मोहन भी उसमें ही समा गया। जब राधा को हल्का हल्का होश आने लगा तो उसके आंखों के सामने उसे धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई देने लगी थी और इस हादसे की वजह से उसे फिर से दिखाई देने लगा था। जैसे ही वो होश में आई, उसने ज़ोर से मोहन को आवाज़ लगाई, पर मोहन उसे कहीं दिख नहीं रहा था। लोग मलबे में फंसे लोगों की लाश बाहर निकाल रहे थे। कुछ जख्मी लोग थे, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि वो लड़का जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी और जो तुम्हारे साथ था, वो कहीं नहीं दिख रहा। शायद मलबे में कुचल कर उसकी जान। राधा ने चिल्लाते हुए उन्हें रोका और कहा, मेरा मोहन मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। पर नियति के आगे कहाँ किसकी चलने वाली थी। उस मलबे में दबने की वजह से मोहन की जान चली गई थी और उसने अपनी जान देकर राधा की जान बचाई थी।